हनुमान जयंती के मौके पर भारत ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी जमकर बवाल हुआ। नेपाल के वीरगंज में हुए बवाल के बाद हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू सड़कों पर उतर आए। उधर नेपाल में चीन का BRI प्रोजेक्ट खामोशी से आगे बढ़ रहा है, तो माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान भक्तों पर पत्थर बरसाए गए, आगजनी की गई, हिंदुओं के साथ मारपीट की गई, लेकिन इस हिंसा को लेकर कार्रवाई सिर्फ हिंदुओं पर हुई। मामले में हिंदुओं की गिरफ्तारी की गई, उन्हें जेल में ठूसा गया। अब गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए हैं, क्योंकि पत्थरबाजी दूसरे समुदाय की तरफ से हुई थी। वीरगंज में हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने नेपाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीती रात पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं सुबह भी सड़क पर जगह जगह टायर जलाकर हिंदुओं की गिरफ्तारी का विरोध जताया। कार्रवाई को लेकर हिंदू गुस्सा है। नेपाल में हिंदू कई बार ओली के खिलाफ नजर आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हिंदुओं की ही गिरफ्तारी क्यों हुई? पीएम ओली ने क्या ये किसी के इशारे पर किया? इसके पीछे वजह मानी जा रही है चीन के BRI प्रोजेक्ट को, क्योंकि नेपाल में चीन का BRI प्रोजेक्ट खामोशी से चल रहा है। शी जिनपिंग नहीं चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में कोई परेशानी आए। उन्हें लगता है कि इस प्रदर्शन में BRI प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। हिंदुओं की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ओली ने ये शी जिनपिंग के इशारे पर किया? क्या ओली भी जिनपिंग की राह पर चल रहे हैं? 29 मार्च को जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इन आतंकवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। इसके अलावा जो सामान मिला वो मेड इन चाइना है। टेबल पर रखे वही विस्फोटक और हथियार हैं जिनसे दहशतगर्द किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। आतंकियों के पास से M4 राइफल की गोलियां, US मेड M4 राइफल, 2 AK-47, 6 चाइनीज हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री समेत खाने पीने का सामान मिला है। इतना ही नहीं, ये आतंकी नशे के आदी थे। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हेरोइन भी जब्त की है और आतंकियों के पास से मिले ये हथियारों का सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान से कनेक्शन निकल रहा है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सामान और बैग मिले जो मेड इन चाइना थे। आप ये बैग देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाइना में बना हुआ जो सामान है वो इस वक्त जो है वो आपको नजर आएगा। यानी साफ है कि इन आतंकियों का मददगार सीमा पार में बैठा हुआ है, जो इन्हें विदेशी हथियार पहुंचा रहा है। ये M4 जो गन है उसके जो राउंड्स हैं आप देख सकते हैं, जो कि US मेड गन है, उसके ये राउंड्स जो हैं पाकिस्तान और चाइना हैं जो वो मिलकर भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं और आतंकवाद जो है उसे बढ़ावा यहाँ पर दे रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में सामान मिलना यानी जाहिर है ये आतंकी किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे और लंबे वक्त के लिए यहाँ पर ठिकाना बनाए हुए थे। ये जो है यहाँ बहुत गलत इरादों से और बड़े लंबे समय की तैयारी करके आए थे। 29 मार्च को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। उन्हीं के पास से सामान बरामद हुआ, जबकि आतंकियों के साथ ही भाग गए थे, जिन्हें मार गिराने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। देखिए, हमारा कंटिन्यूअस ऑपरेशन चल रहा है। ये मल्टी फोर्स और मल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन है और हम लोगों का यही इसमें जो है ऑब्जेक्टिव है कि इनको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है और यहीं पे हम लोग इनको घेरेंगे और यहीं पे घेर के इनको न्यूट्रलाइज करेंगे। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप की झुग्गियों को हटाने का आदेश आ चुका है। DDA के नोटिस में ये कहा गया है कि इस कैंप को नरेला शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली का ये वही इलाका है जिसे नरेला में बसाने की तैयारी हो रही है। आदेश घर खाली करने का है, जिसके बाद से ही लोग खौफ में हैं। मद्रासी कैंप के लोगों ने बताया 10 दिन पहले DDA की तरफ से झुग्गी खाली करने का आदेश आया, शिफ्ट करने की बात कही गई, लेकिन इतने कम समय में घर खाली कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि अब उनके पास कुछ घंटों का ही वक्त बचा है। कल के टाइम दिया हमको लास्ट टाइम। कल तो खाली करो, नहीं सबको गाड़ी घुसाएंगे अंदर, सबको तोड़ के जाएंगे हम। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ ही दे रही है हमारा नरेला बोल रहा है रहने के लिए, नरेला नहीं दे रहा है और आगे मतलब कहीं जंगल में लेकर छोड़ रहा है। हम जाके मकान देख के आए। लोग इसीलिए भी परेशान हैं, क्योंकि कुछ के बच्चे आसपास के स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ लोग आसपास के इलाकों में ही मजदूरी करते हैं। ऐसे में बस्ती खाली करने से उनके लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। इसी को लेकर मद्रासी कैंप के लोग इस फैसले के विरोध में हैं। Zee News।